हाय, मैं वैष्णव खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो सेशन रहेगा उसके अंदर डिस्कस करने जा रहा अबाउट लाइक द सेम डिपेंडेंस इंजेक्शन. So in the like last session, like we discuss about like what is the basically the service and how the service is going to interacting with like the interfaces. And now we are going to talk about like the dependency injection and how like what different types of injections are there. We'll discuss it over there like now. So first we'll going to talk about like the dependency injection कि basically dependency injection मतलब होता क्या है और उसको कैसे inject किया जाता है, like that also like we'll see basically. ठीक है. So like first we'll talk about like the dependency injection. अभी लाइक देखिए जैसे कि जब भी हम लोग बात करते हैं फॉर लाइक द डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी जैसे मैंने बताया कि डिपेंडेंसी मतलब होता क्या है. तो डिपेंडेंसी इज नथिंग बट लाइक द सम लाइब्रेरी और लाइक द सम पैकेजेस विच वी आर गोइंग टू इंजेक्ट करना. मतलब क्या होता है कि जहाँ पे वो क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्ट करना. ठीक है. कोई भी जैसे मैंने बोला कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा कि बेसिकली सर्विस कैसे क्रिएट करना है एंड सर्विस क्रिएट करने के बाद हाउ वी कैन यूज दैट सर्विस इनटू लाइक दिस सम डिफरेंट कंट्रोलर. तो उसको बोलते हैं कि इंजेक्ट करना. तो इंजेक्ट मतलब क्या होता है कि हाउ वी कैन यूज दैट सर्विस इनटू लाइक द क्लासेस बेसिकली. सो दैट इज लाइक द मेन यूज ऑफ लाइक द इंजेक्टिंग. तो डिपेंडेंसी मतलब होता क्या है बेसिकली. इट विल जस्ट लाइक फॉलोइंग और लाइक वी कैन से इट जस्ट लाइक प्रमोटिंग लाइक द लूजली कपल्ड इन द सेंस क्या होता है कि कोई भी चीजें जो होता है वो दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइक द ईच अदर्स. तो हर एक चीज का जैसे मैंने सर्विस बना दी है वो सर्विस लाइक वी कैन लाइक कॉल एनीवेयर लाइक एट एनी टाइम लाइक दैट सर्विस वन सिंगल सर्विस यू कैन कॉल लाइक एनीवेयर. कि उसके अंदर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं कि आपको कुछ ऐसी चीजें चाहिए जहाँ पे लाइक उसी वे से आप उसे कॉल कर सकते हो. तो देर इज नो लाइक द सम लाइक दी सच कंडीशंस कि आपको जैसा चाहिए वैसे जो भी लाइक रिक्वायरमेंट्स आपका होगा उसको रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो उसको इजीली कॉल कर सकते हो. सो बेसिकली द डिपेंडेंसी इंजेक्शंस क्या करते हैं ये बेसिकली हमें प्रोवाइड करते हैं लाइक दैट इज लूजली कपल्ड बिटवीन द कंपोनेंट्स. मतलब जितने भी सारे नंबर ऑफ कंट्रोलर जितने भी नंबर ऑफ सर्विसेज आप बना देते हो उसमें हमें लूजली कपलिंग के प्रोवाइड करने का काम करते हैं ताकि हर एक कंपोनेंट्स इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑन लाइक द ईच अदर. कि अगर कोई भी सर्विस अगर कोई भी कंट्रोलर के अंदर अगर आपको यूज करनी है तो लाइक वी कैन यूजुअली यूज ओवर देयर. वो दैट इज कॉल्ड एज लाइक द लूजली कपलिंग. ठीक है. तो ये जैसे मैं डिपेंडिंग इंजेक्शन के बारे में जो बात कर रहा हूँ लाइक जैसे अगर डिपेंडेंसी को मुझे क्या करना है इंजेक्ट करना है. तो डिपेंडेंसी में क्या क्या टाइप की डिपेंडेंसीज अभी हो सकती है देखिए लाइक देयर इज नो ओनली वन पैकेज और लाइक देयर इज नो ओनली द सम लाइब्रेरीज. So dependencies can be like can be in a like term of like what we can say there will be some like the classes. जैसे मैं सर्विस क्लास की बात कर रहा तो सर्विस भी एक क्या हो गया एक डिपेंडेंसी हो गया जिसको मैं क्या कर रहा हूँ इंजेक्ट कर रहा हूँ फॉर लाइक द फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइक द मेथड. ठीक है. तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो भी आपको जो चीज चाहिए जो इम्प्लीमेंटेशन वर्क चाहिए सो दैट इज नथिंग बट लाइक द डिपेंडेंसी ओनली. तो यहाँ पे ये केस में जब रिपोजिटरी पैटर्न्स की जब हम लोग बात करेंगे सो इन दिस केस लाइक यू कैन टॉक द सर्विस. तो सर्विस इज नथिंग बट इट इज माय डिपेंडेंसी व्हिच इज लाइक वी आर इंप्लीमेंटिंग फॉर लाइक द क्लास. ठीक है. तो सर्विस एक डिपेंडेंसी बन गया और उसे अगर इंजेक्ट करना है सो फॉर इंजेक्टिंग दिस सर्विस वी नीड टू क्रिएट द लाइक ऑब्जेक्ट एंड वी हैव सम लाइक द लाइफ the lifelines are like there basically for injecting this dependency. So first like we're going to discuss about like what are the like the types of dependency injections are there, like how we can inject this service basically in into like the classes. ठीक है. तो सर्विस भी एक क्लास ही है एक सिंगल टाइप का क्लास है जिसके अंदर मेथड को इंप्लीमेंट किया हुआ है मैंने उसी को हम लोग अभी इंजेक्ट करने जा रहे हैं. तो उसको इंजेक्ट करने के क्या क्या मैकेनिज्म्स हो सकते हैं. सो दैट मैकेनिज्म्स आर नथिंग बट लाइक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस ओनली. So we'll discuss that like now here the types of dependencies. So see like there are three types of dependency injections. देखिए और कैसे टाइप से हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शंस को यहाँ पे फॉलो करना है. तो हमारे पास कोई एक सिंगल टाइप का डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं है. तो मैं आपको तीनों भी टाइप के तीनों भी वेज आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन से टाइप के डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो सकते हैं एंड विच वन लाइक वी हैव टू प्रीफर लाइक फॉर लाइक द डेवलपमेंट वेज. So basically see like there are three ways. The first one is like the constructor injections. The second one is the method injections. And third one is a property injection. ठीक है.
तो जैसे कि अगर मुझे डिपेंडेंसी को अगर मुझे इंजेक्ट करना रहेगा, तो डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने के लिए मेरे पास 3 वेज है जिनकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे डिपेंडेंसी को मैं इंजेक्ट कर सकता हूँ। तो डिपेंडेंसी इज नथिंग बट जस्ट कंसिडर लाइक राइट नाउ कि डिपेंडेंसी क्या है, एक सर्विस है, एक सर्विस क्लास है जिसको अभी मैं इंजेक्ट करने जा रहा हूँ। तो उसको इंजेक्ट करने के लिए मेरे पास अभी 3 वेज इसने प्रोवाइड करके दिए, जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, एक मेथड है और एक प्रॉपर्टी है। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के बारे में, कि अगर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का लाइक अगर मुझे वेट चाहिए तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू मैं कैसे डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करूं। ठीक है, जो भी मेरा सर्विस है, मेरा सर्विस में कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे इंजेक्ट करूं, सो दैट लाइक दैट विल सी फर्स्ट अपॉन। सो एवरीवन हैज नो अबाउट लाइक द कंस्ट्रक्टर बेसिकली। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट लाइक द फर्स्ट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नाउ। देखिए, कंस्ट्रक्टर मतलब क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि कोई भी डिपेंडेंसी को अगर आपको यूज करना है या डिपेंडेंसी सर्विस क्लास को अगर आपको यूज करना रहेगा, सो वी नीड टू क्रिएट वन कंस्ट्रक्टर इन लाइक द कंट्रोलर साइड्स। ठीक है, लाइक नाउ वील कंसिडर लाइक देयर इज वन सर्विस, विल गिव लाइक द सर्विस नेम एज व्हाट, लाइक द ईएमपी सर्विस। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक ईएमपी सर्विस है करके एक सर्विस मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। So now I'm just like giving the examples only, so I'm not going to create any interface for this. Just consider कि like there is one interface जो पहले से create किया हुआ है, ठीक है, or else like we'll consider like there is one interface is also there. और एज आई सेड कि जैसे अगर कोई डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना है, सो फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शंस लाइक वी हैव टू प्रेफर ओनली द इंटरफेसेस, नॉट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. Why we are preferring like the interfaces only? Because interfaces are providing 100% abstraction as compared to like the abstract classes. If you are going for like the abstract classes, so like where we can achieve the like the 0 to 100% only, so we are not preferring that abstract classes here. So the good practice to always use of like the interfaces for like the dependency injections. ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफेसेस की हम लोग बात करेंगे. जो इंटरफेस के अंदर लेट्स से देयर इज वन मेथड void, और जैसे कि एक फेच एम्प्टी करके एक मेथड बना देते हैं जो डिटेल्स को फेच करने के लिए, फेच डिटेल्स. ठीक है, ये मेथड मैंने क्या किया, इंटरफेस के अंदर बनाया हुआ है. और अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, लाइक एक मैं सर्विस क्रिएट करूंगा. सर्विस मतलब मुझे एक डिपेंडेंसी क्रिएट करनी है. ठीक है, एक डिपेंडेंसी बनाने जा रहा हूँ मैं अभी. तो डिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए द डिपेंडेंसी इज नथिंग बट लाइक वी आर जस्ट इंप्लीमेंटिंग दिस मेथड इन दिस सर्विस क्लास. So the EMP service, it is nothing but it is my class, and we are implementing this interface into the service class now. This is one implementation. Okay, after implementation of this, we'll call this method like public void fetch details. ठीक है, एंड यहाँ पे सब कुछ इंप्लीमेंटेशन कोड रहेगा जो भी इंप्लीमेंट किया हुआ है हम लोग इसके अंदर. तो देखिए, दिस इज नॉट द कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ना, दिस इज ओनली और डिपेंडेंसी. तो ये जो एम्प्लॉय सर्विस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज माय डिपेंडेंसी. ये मेरा डिपेंडेंसी बन गया. अभी हमें देखना है कि एम्प्लॉय सर्विस करके जो डिपेंडेंसी मैंने बनाया हुआ है इसको हम लोग इंजेक्ट कैसे करेंगे. तो ये इसको इंजेक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक फर्स्ट वे हम लोग देखने जा रहे हैं इसके अंदर कंस्ट्रक्टर. तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग अभी यहाँ पे चेक करेंगे कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये जो डिपेंडेंसी इसको कैसे हम लोग इंजेक्ट करेंगे इसमें. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से देयर इज वन क्लास दैट इज एम्प्लॉय कंट्रोलर, एंड यहाँ पे लाइक विल एक्सटेंड वन ऑफ द क्लास दैट इज कंट्रोलर. ठीक है, अभी ये कंट्रोलर के अंदर मुझे क्या करना है, ये डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करनी है. अभी ये इसे इंजेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैंने बोला कि मुझे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शंस वाला वे फॉलो करना है. अभी फिलहाल ये फर्स्ट वाले, ये फर्स्ट वे हमारा. तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक कंस्ट्रक्टर आपको बनाना पड़ेगा इसके लिए एम्प्लॉय कंट्रोलर का, पब्लिक एम्प्लॉय कंट्रोलर. ठीक है, अभी हम लोग बात करें कि लाइक देखो, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू अगर ये डिपेंडेंसी को मुझे इंजेक्ट करनी है तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर होना बहुत जरूरी है. यहाँ पे वी मस्ट हैव लाइक द कंस्ट्रक्टर इन लाइक द कंट्रोलर साइड, देन ओनली वी कैन इंजेक्ट दिस डिपेंडेंसी थ्रू आउट द कंस्ट्रक्टर. तो अभी हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बना दिया. अभी कौन सा डिपेंडेंसी की हम लोग यहाँ पे बात करें, तो ईएमपी सर्विस डिपेंडेंसी की बात करें. अभी इसे हमें इंजेक्ट करना है कंस्ट्रक्टर के अंदर. तो इसे इंजेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइक विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर ऑफ ईएमपी सर्विस, and let's pass the object name, let's say yes, that is EMP service.
एंड ये कंस्ट्रक्टर है हमारा एम्प्लॉय कंट्रोलर, जो कंट्रोलर के लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है. सो विल क्रिएट ऑब्जेक्ट हियर EMP सर्विस. तो जब भी हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, देखो एम्प्लॉय सर्विस को यहाँ पे this dot emp service is equals to emp service. So this is called as what, like see here only we are injecting the dependency. It is called as like the dependency injection. देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो EMP सर्विस वाला जो डिपेंडेंसी, इसको मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट किया. सो जहाँ पे कंस्ट्रक्टर में मैं इसको इंजेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन. जहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू अभी मैं इसे एक्सेस करूंगा. सी अगर मैं इसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, इट मीन्स व्हाट, द सेम ऑब्जेक्ट आई कैन रिफर फॉर लाइक द ऑल द मेथड्स, ऑल द एक्शन मेथड्स. तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ एक्शन मेथड रहेंगे, लेट्स से द एक्शन मेथड है मेरा इंडेक्स, सपोज जहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे फेच डिटेल्स, मुझे इसका डिटेल्स चाहिए अभी ये कंट्रोलर के अंदर. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मेरा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, देखिए इतना ही, सिर्फ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज माय कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन. ये मेरा हो गया कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन. अभी एक बार मैंने अगर डिपेंडेंसी को कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर दिया, तो ये इंजेक्ट करने के बाद ये एक्शन के अंदर आई कैन डायरेक्टली यूज दिस ऑब्जेक्ट नाउ, दिस EMP सर्विस वाला ऑब्जेक्ट. एंड विच मेथड वी आर गोइंग टू कॉल हियर नाउ, द फेच डिटेल्स वाला. तो ये फेच डिटेल्स वाला मेथड लाइक आई विल कॉल हियर नाउ. देखिए इसके तरह से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं. दिस इज लाइक द फर्स्ट वे बेसिकली टू इंजेक्टिंग द कंस्ट्रक्टर. तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर मुझे इंजेक्ट करना रहेगा डिपेंडेंसी को, तो ये एक फर्स्ट वे हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि और भी इसके पास लाइक बहुत सारे वेज है जहाँ पे डिपेंडेंसी को हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि ये फर्स्ट वे था फॉर इंजेक्टिंग लाइक दी डिपेंडेंसी. अभी सेकेंड वे देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू तो हो गया अभी, लाइक नाउ विल डिस्कस अबाउट व्हाट, हाउ टू इंजेक्ट द डिपेंडेंसी थ्रू द मेथड. अभी मेथड के थ्रू कैसे इंजेक्ट करेंगे वो हमें देखना है. यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर का लाइक वर्क इजी था एकदम यहाँ पे. सो लेट्स अगेन लाइक विल कंसीडर लाइक द सेम इंटरफेस एंड सेम मेथड्स ओनली. जो फेच डिटेल्स वाला मेथड हम लोगों ने बनाया था, एक इंटरफेस हमारे पास, सेम इंटरफेस के अंदर जो मेथड है मेरे पास, वॉइड फेच डिटेल्स करके मेथड है. ठीक है, एक फेच डिटेल्स करके मेथड है और यहाँ पे एक सर्विस है जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज माय डिपेंडेंसी. ये मेरा डिपेंडेंसी है. ठीक है, ये सर्विस के अंदर हम लोग ने क्या किया, इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है, पब्लिक वॉइड फेच डिटेल्स, और यहाँ पे फंक्शनल बॉडी है. अभी आते हैं हम लोग इसके लिए मेथड इंजेक्शन के लिए. देखिए अभी मेथड इंजेक्शन की बात करते हैं हम लोग कि मेथड को कैसे इंजेक्ट करेंगे हम लोग. यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्या किया, ये डिपेंडेंसी को इंजेक्ट किया. जो फर्स्ट वाला वे था हम लोगों ने उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट किया. अभी ये जो सेकंड वाला वे है, इसके अंदर हम लोग क्या करें, मेथड के थ्रू इसको इंजेक्ट कर रहे हैं. तो अभी हम लोग देखते हैं कि मेथड के थ्रू इसको इंजेक्ट कैसे करेंगे. सो यहाँ पे देखिए इन दिस केस लाइक वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर. यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करना है. तो सपोज कीजिए कि लाइक देयर इज वन माय एक्शन इन द कंट्रोलर, द क्लास नेम इज व्हाट, EMP कंट्रोलर. और यहाँ पे कंट्रोलर को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है. सो देखिए जो फर्स्ट वे था हमारे, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया ताकि कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमें इसको इंजेक्ट करना था. अभी ये इसके अंदर मैंने क्या बोला, मेथड के थ्रू इसको इंजेक्ट करना है हमें. तो इसके अंदर हमें कोई कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन डायरेक्टली क्रिएट द मेथड हियर. जैसे कि कौन सा मेथड हमें चाहिए, यहाँ पे एक मेथड मैंने बना दिया, पब्लिक एक्शन रिजल्ट गेट डिटेल्स, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स लेट्स से, और गेट एम्प्लॉयज. देखिए ये मेरा एक्शन मेथड हो गया. अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने लाइक फर्स्ट वे में बताया कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने डिपेंडेंसी को इंजेक्ट किया था. अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा डिपेंडेंसी है वो हम लोग मेथड के अंदर इंजेक्ट करेंगे. यहाँ पे ये मेरा मेथड है.
ठीक है। तो फर्स्ट वे के सेट से अगर इसको मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे हम लोग मेथड के थ्रू इंजेक्शन देख रहे हैं इसका। तो मेथड के थ्रू इंजेक्शन करने के लिए लाइक विल पास द इंजेक्शन वाला ऑब्जेक्ट द सर्विस वाला क्लास दैट इज EMP सर्विस एंड विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर दैट इज EMP सर्विस वाला। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट वाला जो वे था उसके अंदर मैंने डायरेक्टली क्या किया था, सर्विस का ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट किया था, कंस्ट्रक्टर के अंदर। अभी यहाँ पे हम ये सर्विस का ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, इन मेथड्स के अंदर। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मेथड के थ्रू हम लोग इसको इंजेक्ट करने जा रहे हैं। बट मेथड के थ्रू लाइक हाउ इट विल गोइंग टू फाइंड आउट, बेसिकली फॉर दैट लाइक वी विल यूज वन डेटा एनोटेशन, द डेटा एनोटेशन नेम एज व्हाट लाइक द फ्रॉम सर्विसेज। तो यहाँ पे एक डेटा एनोटेशन की हेल्प लगेगी फ्रॉम सर्विसेज बिफोर दिस। इसका मतलब क्या हो गया कि सर्विसेज के अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, EMP सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा हूँ मेथड के अंदर डायरेक्टली। तो जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो मुझे कौन सा मेथड चाहिए, यहाँ पे फेच डिटेल्स वाला मेथड। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, ये ES वाला ऑब्जेक्ट यूज करूंगा और यहाँ पे फेच डिटेल्स वाला मेथड में कॉल करूंगा। बट लाइक देखो यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या हो सकता है, अगर मैं मेथड इंजेक्शन को अगर यूज करूँ तो मेथड इंजेक्शन में होगा क्या, जितने भी नंबर ऑफ मेथड्स यहाँ पे हो गया, हर एक मेथड के अंदर मुझे एम्प्लॉय सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप सर्विस को इंजेक्ट करने के लिए जाओगे मेथड के थ्रू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक मेथड के अंदर वो डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना पड़ेगा और उसका ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं फर्स्ट वे की बात करूं, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको इंजेक्ट करके रखा हुआ है। तो जो भी मेथड के अंदर जरूरत पड़ेगी लाइक वहां पे आई कैन डायरेक्टली कॉल दैट मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर एक मेथड में मुझे इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मैंने कंस्ट्रक्टर में इसको इंजेक्ट करके रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइक वी आर डायरेक्टली कॉलिंग द मेथड इन द लाइक द डिफरेंट एक्शन। सो इट वाज लाइक द फर्स्ट वन दैट इज कंस्ट्रक्टर, और ये है मेथड जो हर एक मेथड के थ्रू आप इसको इंजेक्ट करते जाओगे। ठीक है, so this is one like the second one part, the second one way for injecting the dependency throughout the method. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मैंने मेथड के थ्रू डिपेंडेंसी को इंजेक्ट किया और ये मेथड को मैं यहाँ पे इजीली कॉल कर पा रहा हूँ अभी। तो ये मेरा सेकेंड वे था। लाइक नाउ विल मूव टू लाइक द थर्ड वन वे। ये देखिए थर्ड वे है हमारा प्रॉपर्टी इंजेक्शन। अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी इंजेक्शन के थ्रू हम लोग कैसे डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, मेथड हो गया। लाइक नाउ विल मूव टू द प्रॉपर्टी। द सेम यहां पे भी हम लोग कंसिडर करेंगे, देयर इज वन इंटरफेस, सेम मेथड लाइक विल क्रिएट दैट इज पेज डिटेल्स वाला, and there is one service, this is called as dependency। ठीक है, ये डिपेंडेंसी बन गया मेरा, और डिपेंडेंसी में मेरा मेथड इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, यहाँ पे पब्लिक void fetch डिटेल्स, इसका मेथड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, एंड लाइक नाउ लाइक व्हाट विल डू बेसिकली हियर वी विल सी द थर्ड वाला वे दैट इज प्रॉपर्टी इंजेक्शन। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे कि जो थर्ड वाला वे है प्रॉपर्टी के थ्रू अभी हम लोग ये डिपेंडेंसी को कैसे इंजेक्ट करेंगे। अभी जो फर्स्ट वाले वे के अंदर हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट किया हम लोगों ने, सेकंड वे में देखा मेथड के अंदर इंजेक्ट किया, अभी थर्ड वे में है ये प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग कैसे से इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इंजेक्ट करने के लिए अभी लाइक अगेन विल कंसिडर वन कंट्रोलर दैट इज एम्प्लॉय कंट्रोलर, सेम विल एक्सटेंड वन क्लास। तो अभी प्रॉपर्टी इंजेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो प्रॉपर्टी कैसे से इंजेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेथड और लाइक कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करना बहुत इजी था, बट लाइक हाउ वी कैन इंजेक्ट लाइक द प्रॉपर्टी हियर। सो फॉर प्रॉपर्टी इंजेक्शन बेसिकली लाइक विल यूज public my the object of this like the service class here, the service class object is what, let's say the EMP service, and मैं object create करूँगा let's say the ES and will define the properties that is getter and setter। ठीक है, बट ये जो सर्विस को हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं ये प्रॉपर्टीज के लिए, गेटर सेटर्स के लिए, लाइक विल डिफाइन वन डेटा एनोटेशन दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉम सर्विसेज। देखिए यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट इंजेक्ट हो गया, मेरा डिपेंडेंसी यहाँ पे इंजेक्ट हो गया प्रॉपर्टीज के अंदर, तो ये मेरा बन गया प्रॉपर्टी।
जिसके अंदर मैं इसको इंजेक्ट कर रहा हूं, और अगर इसे कॉल करना रहेगा सो लाइक द सेम लाइक वी नीड टू क्रिएट द मेथड हियर अगेन। ठीक है, और जो भी मेथड रहेगा लेट्स से गेट एम्प्लॉय। देखिए अभी ये तो एक गेटर सेटअप प्रॉपर्टी बन गया आपका, दिस इज नॉट लाइक द मेथड। तो अभी इसे कॉल करना रहेगा तो गेटर सेटअप के वे में हमें इसे कॉल करना पड़ेगा कि जैसे अगर इसको मैं यूज कर रहा हूं ऑब्जेक्ट को ईएस को डॉट, जब भी हम लोग फेच डिटेल्स को कॉल करेंगे तो देखिए फेच डिटेल्स डायरेक्टली यहाँ पे कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले क्या सेट करेगा, ये कोई भी डिटेल्स को जब भी फेच करने से पहले यहाँ पे पहले चेक करेगा कि इसके ये मेथड के अंदर कुछ डेटा सेट हुआ है कि नहीं। अगर वहां पे कुछ डेटा सेट रहेगा देन ओनली इट विल ट्राई टू रिटर्न दिस डेटा हियर ओनली। ठीक है, मतलब कोई भी चीज डायरेक्टली आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते यहाँ पे प्रॉपर्टी के थ्रू। तो प्रॉपर्टी में क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज के लिए देखिए अभी ये जो प्रॉपर्टी मैंने यूज किया तो बार बार ये प्रॉपर्टी को हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हर एक चीज के लिए। रीयूज करना इन द सेंस क्या होता है कि जैसे मैंने ये मेथड बना दिया गेट एम्प्लॉय वाला, और गेट एम्प्लॉयज के अंदर जब ये ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ओके सो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है ताकि ये सिर्फ प्रॉपर्टी को एक्सेस करने दे रहा है मुझे गेटर सेटर प्रॉपर्टी के थ्रू। तो एक सिंगल प्रॉपर्टी को लाइक फॉलो करने से अच्छे हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अभी सपोज करो कि मैंने दूसरा एक्शन बना दिया तो उसमें फिर से क्या करेगा, ये पहले वैल्यू सेट करना पड़ेगा आपको, और वैल्यू सेट करेगा बाद फिर से गेट कर लो। तो गेटर सेटअप बेसिकली करेगा क्या, तो जब भी एम्प्लॉय सर्विस जहां पे फॉलो कर रहा है तो एम्प्लॉय सर्विस क्या करेगा, पहले तो उसके वैल्यू पास करेगा, और वैल्यू पास करने के बाद फिर से आपको इसको रिटर्न करने पड़ेगी यहाँ पे। मतलब खुद वैल्यू दे दो वहां पे और उसके बाद वैल्यू को रिटर्न करो। फिर से अगर सपोज करो कि दूसरा एक्शन में चाहिए तो दूसरे एक्शन के अंदर भी आप फिर से आपको वही सेम चीज करनी है, पहले वैल्यू सेट करो उसके बाद वैल्यूज को रिटर्न कर लो। सो सी लाइक दिस इज वन बेसिक वेरी इनडायरेक्ट वे। तो ये इनडायरेक्ट वे को हमें फॉलो नहीं करना है फॉर इंजेक्टिंग दिस डिपेंडेंसी। तो ये बहुत लाइक ओल्ड वे हो गया जहाँ पे लाइक डिपेंडेंसी को हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू, बट वी आर नॉट फॉलोइंग दिस वन लाइक द इंजेक्शन, बिकॉज हर एक चीज के लिए मैं हर एक की वैल्यू सेट नहीं करने बैठूंगा और हर एक का वैल्यू में बार बार रिटर्न तो नहीं करने बैठूंगा। So this will be very indirect way, and this will take this one will take the very time consume. Okay, so हर एक applications के लिए अगर time consuming बने तो like so this is not helpful for like the developers then. So apart from like this like that three dependency basically here, I think this one is very helpful, that constructor injection. सो एवरी टाइम पे हमें कोई भी वैल्यू सेट या गेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार उसका वैल्यू पहले से सेट हुआ है इंटरफेस के अंदर, उसे सिर्फ हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस करें थ्रू आउट दी कंस्ट्रक्टर ओनली। So this is only like the one of the way, like this is the best way for like the for best practices for like the developers for calling the like the dependency over there. ठीक है, so this is about like what there are three types of dependency injection, and now like we'll talk about what there are more three ways that is called as like the lifelines. ओके सो जहाँ पे डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करते हैं लाइक द डॉटनेट कोर प्रोजेक्ट्स, सो डॉटनेट कोर प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने के बाद अगर आप इंटरफेस और सर्विस क्लास को इंप्लीमेंट करते हो तो उसके लिए लाइक वी नीड टू ऐड वन सर्विस बेसिकली इन द लाइक द program.cs फाइल, इट इज कॉल्ड एज लाइक लाइफलाइन। ओके सो लाइक देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइफलाइंस आर देयर बेसिकली। we'll talk about that. So before that like we'll see जो भी dependency injections की जो हम लोग बात कर रहे हैं देखेंगे like what are the like the other features of this dependency injections, like why we are using this dependency injection basically. So जो भी dependency injections का जो workflow रहता है इसमें, ठीक है, एक इसके पहले लाइक बिफोर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइक द लाइफलाइंस, तो इसके पहले हम लोग क्या करें इसका वर्कफ्लो देख लेते हैं हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शंस का। ठीक है, तो वर्कफ्लो मतलब क्या रहेगा कि कैसे वर्क करेगी डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसके अंदर। तो यहाँ पे तीन चीजें लगते हैं हमें, एक सर्विस रहेगा, सेकंड रहेगा क्लाइंट, एंड थर्ड रहेगा इंजेक्टर। ठीक है, यहाँ पे तीन चीजें देखिए लाइक अगर इसका वर्कफ्लो अगर अंडरस्टैंड करना है डिपेंडेंसी इंजेक्शंस का तो ये कैसे वर्क करता है, ये तीन चीजों के थ्रू ये करता है ये इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका वर्कफ्लो जो है डिपेंडेंसी का, ठीक है, तो सर्विस मतलब क्या होता है बेसिकली, इट इज अ क्लास which consist बिजनेस लॉजिक। ठीक है, एक सिंगल क्लास है जिसके अंदर क्या करे बिजनेस लॉजिक का एक इंप्लीमेंटेशन कर रहा है ये, दैट इज कॉल्ड लाइक द सर्विस।
अभी क्लाइंट क्या है, ये क्लाइंट मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ मैंने बिजनेस लॉजिक तो इंप्लीमेंट कर लिया, तो क्लाइंट किसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, ये मेरा डिपेंडेंसी बन गया क्लाइंट, दिस इज नथिंग बट इट इज योर कंट्रोलर, ये कंट्रोलर रहेगा। अभी जो भी लाइक बिजनेस लॉजिक आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है क्लास के अंदर, सो लाइक दैट वी आर गोइंग टू कंज्यूम इनसाइड दिस क्लाइंट क्लास। ठीक है, तो जो भी डिपेंडेंसीज आप बनाने जा रहे हो, लाइक जो भी डिपेंडेंसी इंजेक्शंस की जो भी मेथड्स इंप्लीमेंटेशंस रहेगी जो सर्विस क्लास के अंदर रहेंगे, उसे अभी हम कहाँ पे कंज्यूम करना है हमें, क्लाइंट साइड लेवल पे। तो क्लाइंट साइड लेवल मतलब क्या रहेगा, हमारा कंट्रोलर रहेगा जिसके अंदर हम लोग इसे क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। अभी कंज्यूम करने के लिए जब भी कोई भी डिपेंडेंसी को आप जब भी कंज्यूम करोगे कोई क्लाइंट साइड लेवल पे, तो कंज्यूम करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है दैट इज इंजेक्टर। तो इंजेक्टर बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अभी इंजेक्टर मतलब का उसको कैसे और कैसे क्या टाइप से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो इंजेक्टर मतलब क्या है कि एक सिंगल क्लास है, इसे आपको सिर्फ इंजेक्ट करना है। तो इंजेक्ट करने के लिए आपको मैंने जैसे बोला कि देयर आर 3 वेज टू इंजेक्ट दिस डिपेंडेंसी इनटू दिस क्लाइंट साइड्स, so that is like the constructor injections, method injections and the property injection. But like the from the 3 ways only, like we have to prefer only the constructor injection only, जो भी ज्यादा बेस्ट और like helpful रहेगा for developments, जो हमें सबसे ज्यादा रियूजेबिलिटी दे सकता है फॉर एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो हमें सबसे ज्यादा फॉलो जो प्रेफर करना है दैट इज द कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ओनली। तो इंजेक्टर मतलब क्या रहेगा, इंजेक्टर इट्स बेसिकली व्हाट इट इज लाइक द फ्रेमवर्क बेसिकली। सो इसका जो यूज होता है इंजेक्टर का, इट्स प्रोवाइडिंग instances from सर्विस टू क्लाइंट। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला कि क्लाइंट क्लास को अगर इसे यूज करने कोई डिपेंडेंसी को, तो ये इंजेक्टर क्या करेगा बेसिकली, ये इंस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करने का काम करेगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ से आते हैं, फ्रॉम सर्विस टू क्लाइंट। जो भी सर्विस मतलब जहाँ पे डिपेंडेंसी है और जहाँ पे आपने इंजेक्ट किया इसको, ये कोई क्लाइंट क्लास के अंदर, तो जहाँ पे लाइक जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज करोगे फ्रॉम द लाइक इन द क्लाइंट क्लास, सो दैट इज कॉल्ड एज द इंजेक्टर ओनली। So injector is nothing but it is like the frameworks only, like which is like the providing the instances or like the objects where we are calling like the methods inside like our controllers. So we are not calling directly as the controller. This is nothing but like it is like the client class only, and service class where like we are implementing like the interfaces. जो भी इंटरफेसेस हम लोग क्रिएट करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, सर्विस क्लास में यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो जो वर्कफ्लो था डिपेंडेंसी इंजेक्शंस का, लाइक देखो ये 3 वेज के थ्रू हम लोग यूज कर रहे हैं इसे। एक सर्विस, उसके बाद आपको क्लाइंट क्लास फॉलो करना है, उसके बाद आपको इंजेक्टर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा इंस्टेंट आपको कौन से सर्विस क्लास के लिए, कौन सा सर्विस क्लास आपको कोई क्लाइंट के लिए जब भी पास करोगे, तो जो पर्टिकुलर उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या करो, मेथड को एक्सेस कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग लाइक विल डिस्कस अबाउट लाइक व्हाट बेसिकली दी यूज ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शंस के, और इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं फॉर यू बाय यूजिंग लाइक द डिपेंडेंसी इंजेक्शंस। Like we'll discuss about like the features, of dependency injections। ठीक है, अभी फीचर्स में अगर बात करें, जैसे बोला कि डिपेंडेंसी इंजेक्शंस का सबसे बड़ा बेस्ट और एडवांटेज जो रहता है कि एक सिंगल सर्विस को आप जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप इंजेक्ट कर सकते हो, और उसे यूज़ करना बहुत ही ईजी रहता है कि कोई भी रेपिटेशन कोड रहता है वो रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई मल्टीपल एक्शंस के अंदर। एक सिंगल कोड हम लोग सिर्फ बनाते हैं जो सर्विस क्लास में बनाते हैं, और वो सिंगल कोड आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे सिर्फ आपको कॉल करना रहता है। दैट इज वन ऑफ द लाइक एडवांटेज। बट लाइक द सम अदर फीचर्स आर लाइक व्हाट द वन ऑफ द फीचर इज कॉल्ड एज दैट इज लूजली कपल्ड, लूज कपलिंग। ठीक है, सो लूज कपलिंग बेसिकली होता है क्या इसमें, जिसको हम लोग लूजली कपल्ड बोलते हैं, तो इसमें ऐसे कुछ कंपोनेंट्स को ये डिजाइन करके रखता है जो भी डिपेंडेंसी जो होती है इसमें। तो इसका काम होता है कि जितने भी मेथड कॉलिंग रहता है या जो भी सर्विस इंजेक्शंस जो रहता है, तो उसमें क्या करता है ये, लाइक इट विल ट्राई टू रिड्यूस सम डिपेंडेंसीज।
रिड्यूस करता है इन द सेंस करता क्या, अगर हर एक चीज के लिए आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ वन टाइम लाइक वी आर गोइंग टू क्रिएट द वन ऑब्जेक्ट ओनली, तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो भी डिपेंडेंसी ये जो बनाते हैं, लूज कपलिंग मतलब क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स, अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक सिंगल कंट्रोलर, यहाँ पे दो, सपोज कीजिए कि यहाँ पे देयर आर टू कंट्रोलर, अभी दो कंट्रोलर की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक सिंगल कंट्रोलर में जो भी सर्विस क्लास का जो ऑब्जेक्ट हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, जो भी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर रहे हैं इन द लाइक द सर्विस इन द लाइक द फर्स्ट कंट्रोलर, तो सेम चीज मुझे क्या करना है सेकंड कंट्रोलर के अंदर भी उसे इंजेक्ट करना है, तो हमें दोनों के बीच में जो लाइक ये रहेगा डिपेंडेंसी रहेगा उसे रिड्यूस करना है, बिकॉज वो दोनों भी कंपोनेंट क्या हो गए, दोनों भी कंपोनेंट विच विल बी नॉट डिपेंडेंट्स ऑन ईच अदर्स। ओके, लाइक जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि मेरे पास एम्प्लॉय कंट्रोलर रहेगा और एक सपोज कीजिए कि मैनेजर कंट्रोलर रहेगा, यहाँ पे एक एम्प्लॉय कंट्रोलर है और एक मैनेजर कंट्रोलर है। तो एम्प्लॉय कंट्रोलर में होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसी को आप इंजेक्ट करोगे, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग ये ऑब्जेक्ट से डिफर करेंगे। ठीक है, डिफर करेंगे इन द सेंस मतलब क्या होगा कि इसमें ऐसा कुछ टाइट कपलिंग नहीं चाहिए, ये लूजली कपल्ड रहेगा, लूजली कपल्ड, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट आप फ्लेक्सिबल वे में यूज करें फॉर लाइक एम्प्लॉय कंट्रोलर, दैट सेम ऑब्जेक्ट आई कैन यूज ओवर देयर आल्सो फॉर द मैनेजर कंट्रोलर। मतलब दोनों में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं बननी चाहिए कि लाइक दिस ऑब्जेक्ट इज डिपेंड्स ऑन दिस लाइक द सेम कंट्रोल ओनली। तो यहाँ पे लूजली कपल्ड इन द सेंस क्या होता है कि अगर ये दो टाइप के डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं, कि कंपोनेंट्स इन द सेंस क्या है कि दो कंट्रोलर हैं, तो दो कंट्रोलर में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं बननी चाहिए। तो डिपेंडेंसी अगर नहीं बनेगा इसका मतलब कि दोनों भी कंट्रोलर दोनों के ऊपर इंडिपेंडेंट रहेंगे, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो दोनों कंट्रोलर अपना अपना वे लाइक सेपरेटली वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। सो द वे इज व्हाट, बेसिकली द मेन गोल इज व्हाट, बेसिकली द लूज कपलिंग, it just trying to reduce the like the dependency in between like the two different controllers, so that is called as loose coupling. Okay, so it is like the one of the feature which is provided by like the dependency injections only. Let's move for like the second features, like what other features like we can talk in like the dependency injection, that is we can call as like the testability. ठीक है, for testability, like when we are talking about like testability, so like how we are going to test our the application, जब भी हम लोग डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करते हैं कोई कंट्रोलर के अंदर, तो इंजेक्ट करने के बाद उसे कैसे टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट केसेस मतलब क्या होता है, बेसिकली इन द टेस्टेबिलिटी लाइक इट्स फॉलोइंग द यूनिट टेस्टिंग ओनली। यूनिट मतलब क्या होता है, जैसे यूनिट मतलब एक सिंगल एक जैसे इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉडल वाइज बट पर कोड वाइज, जैसे कि अगर कोई भी फंक्शन अगर आपको टेस्ट करनी रहेगी, so it will be very easy for testing also, like for finding like the bugs and errors from this। तो इसमें कैसे होता है, देखो कोई भी अगर चीजें हमें पता है कि ये लूज कपलिंग है, तो लूज कपलिंग इन द सेंस क्या है कि कोई भी चीजें यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है अगर डिपेंडेंट नहीं है इसका मतलब क्या होता है कि डिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि उसको इजीली आप टेस्ट कर सकते हो। कोई भी मॉडल को टेस्ट करना या तो यूनिट वाइज उसको टेस्ट करना बहुत सिंपल रहता है, एक सिंपल पर्टिकुलर कोड को टेस्ट करना, सो दैट विल बी वेरी सिंपल एज कम्पेयर टू लाइक द सम अदर कंट्रोलर बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टेबिलिटी करेगा क्या, यहाँ पे इट जस्ट मेक द लाइक द टेस्टेबिलिटी इजियर in both the controller, और this is not about like the two controllers only। यहाँ पे n नंबर ऑफ कंट्रोलर हो सकते हैं जिसमें अगर लूजली कपलिंग रहेगा, कोई भी डिपेंडेंसी अगर नहीं है दोनों भी कंट्रोलर के बीच में, सो लाइक वी कैन इजीली टेस्ट दैट लाइक दी मॉडल्स और लाइक दी वी कैन टेस्ट ओवर द कोड। ठीक है, तो जो भी सर्विस सपोज कीजिए कि जैसे मैंने बोला कि एम्प्लॉय कंट्रोलर है और एक सेकंड है मैनेजर कंट्रोलर है, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट द सिंगल सर्विस ओनली कि एम्प्लॉय कंट्रोलर और मैनेजर कंट्रोलर के लिए मैं एक सिंगल सर्विस क्रिएट करूं। तो मैं क्या क्रिएट कर सकता हूं, लाइक आई कैन क्रिएट लाइक द टू डिफरेंट सर्विसेज फॉर लाइक द एम्प्लॉय कंट्रोलर एंड मैनेजर कंट्रोलर। तो द वन ऑफ द एम्प्लॉय सर्विस विच वन गोइंग टू हैंडल टू द एम्प्लॉय कंट्रोलर एंड वन ऑफ द मैनेजर सर्विस विच वन गोइंग टू हैंडल टू द मैनेजर कंट्रोलर। मतलब दोनों भी सर्विस है जिनका डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं है, दोनों भी इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो टेस्टेबिलिटी की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो आप जब भी बात करोगे कि मुझे क्या करना है, सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रोल को टेस्ट करना है, तो इसमें सिर्फ ईएमपी सर्विस एक ही सर्विस है जो इसमें इंजेक्ट हो रही है, जिसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे टेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैनेजर कंट्रोल को टेस्ट करना है तो हमें वही सेम सर्विस को ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास दूसरा डिफरेंट सर्विस हम लोगों ने बनाया हुआ है फॉर द मैनेजर कंट्रोलर जो सर्विस वहां पे हेल्पफुल रहेगा फॉर टेस्टिंग द मैनेजर कंट्रोल वाला लॉजिक। ठीक है, मतलब दोनों भी कंट्रोलर क्या करें, अपने दोनों भी इंप्लीमेंटेशन के लिए दो डिफरेंट सर्विसेज बना रहे हैं
और 2 डिफरेंट सर्विसेज के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ताकि कोड हमारा थोड़ा टेस्टिंग के लिए ईजी हो जाए। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वे बेसिकली वेर वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक द टेस्टेबिलिटी। ठीक है, तो टेस्टेबिलिटी, द सिंपल मीनिंग ऑफ द टेस्टेबिलिटी इज व्हाट, लाइक वी आर टेस्टिंग ओवर द मॉड्यूल और लाइक वी आर टेस्टिंग द यूनिट बेसिकली फ्रॉम ऑल द कोडिंग्स। तो उसे टेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है ड्यू टू दिस लाइक द डिफरेंट सर्विसेज। जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो हर एक कंट्रोलर के लिए उसको ईजी रहता है फॉर लाइक द टेस्टिंग पर्पज। Like we'll move to like the next service, the next of like the feature that is called like the reusability. Reusability. ठीक है, एज वी नो लाइक वी नो अबाउट लाइक द रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब क्या होता है कि एक सिंगल सर्विस आप क्रिएट करो और सिंगल सर्विस को आप जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप अक्रॉस द एप्लीकेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड लाइक द रीयूजेबिलिटी। मतलब एक ही सर्विस है जिसको मल्टीपल टाइम वही सेम कोड रिपीट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वही सेम कोड आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे लाइक विद इन एप्लीकेशन आप उसको यूज कर सकते हो। सिर्फ उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक चीज करना पड़ता है, हमें सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करना पड़ता है और जैसे आप ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करोगे वैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो इजीली। ठीक है, मतलब एक ऐसा पार्ट बनाया हुआ है आपने, आप मतलब एक मेथड का एक ऐसा कोई तो पार्ट रहेगा जो पार्ट आप कहाँ पे भी इंजेक्ट करके उसको यूज कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड लाइक द रीयूजेबिलिटी। मतलब एक सिंगल पार्ट है जो मैं मल्टीपल टाइम वो कहाँ पे भी कॉल कर सकता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड एज रीयूजेबिलिटी। मॉड्यूल्स को रीयूज करना, सो दैट विल बी लाइक द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर लाइक द डेवलपर्स। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग लाइक द सेम कोड अगेन एंड अगेन, मैं क्या कर सकता हूँ, वो मॉड्यूल्स को ये कर सकता हूँ लाइक एक सिंगल पार्ट बनाओ, ऐसे कॉमन पार्ट बनाओ जो पार्ट को मैं क्या कर सकता हूँ हर एक कोई भी मॉड्यूल्स के अंदर उसे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, सो लाइक वो एक एडवांटेज रहता है हमारे लिए कि अगर उसको इजी टाइप से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है रीयूजेबिलिटी बेसिकली। बिकॉज रीयूजेबिलिटी की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलपर्स दे कैन सेव देयर टाइम फॉर इंप्लीमेंटिंग द लाइक लॉजिक इन लाइक द डेटाबेस और लाइक द समवेयर। ठीक है, जैसे कि अगर एप्लीकेशन अभी हम लोग जब भी कोई डेवलप करते हैं तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में होता क्या होता है कि हर एक चीज हमें बार बार लिखना पड़ता है। कोई कोई चीज में ऐसे होता है कि एक सिंगल एपीआई है उसको लाइक हमें मल्टीपल वेज में या मल्टीपल एक्शंस में हमें कॉल करना पड़ता है। तो कॉलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही लॉजिक में मल्टीपल टाइम नहीं लिखता हो तो उसका लॉजिक सिर्फ हम लोग सिंगल टाइम लिखेंगे और सिंगल टाइम रिटर्न लॉजिक क्या करेगा, उसको हम लोग सिर्फ कॉलिंग के टाइम पे हर एक एक्शन वे में उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। बट जस्ट लाइक रिमेंबर वन थिंग कि अगर कोई भी सर्विस या कोई भी डिपेंडेंसी को अगर आपको इंजेक्ट करना है, कोई भी डिपेंडेंसी को अगर आपको यूज करना है कोई क्लास के अंदर, सो लाइक डोंट फॉरगेट टू इंजेक्ट दैट डिपेंडेंसी। अब इंजेक्ट करने के बाद उसका सर्विस फाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्विस उसका रजिस्टर करना दैट विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज उसके बिना तो आप उसे यूज करना आसान नहीं है। अगर आप ट्राई करोगे फॉर विदाउट रजिस्टरिंग एनी सर्विसेज टू यूज ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सो इट विल गिव द एरर because the .NET Core will not directly allowing to use of interfaces and service implementation. अगर उसे implement करना है, so like we need to register like the one of the service which is called like the lifeline of like the dependency injection. तो जब तक आप उसको इंजेक्ट, जब तक आप उसे रजिस्टर्ड नहीं करोगे तब तक आप उसको इजी नहीं है कि यूज करना डायरेक्टली एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, so this is like the one of the feature that is reusability which we can use for like the dependency injection. So let's move to like the next feature that is सी, जैसे हम लोग बात करें कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक ही चीज है जो लाइक ग्लोबली हैंडल किया जा रहा है। ग्लोबली इन द सेंस कि हर एक बार लोकली मुझे हर एक लोकल स्पेस पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये ग्लोबली मतलब कहाँ पे तो बनाया हुआ है, जो लोकल स्पेसेस में जहाँ पे जैसे चाहिए वैसे मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए लाइक एक दूसरा एक फीचर्स इसका है जिसको कॉल बोलते हैं सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन। सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, जो भी हम लोग अभी सर्विस की बात करेंगे, जो सर्विस मुझे अभी रजिस्टर्ड करना है फॉर यूजिंग इनटू लाइक द कंट्रोलर, कि मैंने बोला कि आप इंटरफेस का या कोई सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो इन द कंट्रोलर साइड्स। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मेथड को आपने कॉल भी किया, बट आपका मेथड वहाँ पे कॉलेबल नहीं रहेगा, वहाँ पे आपको लाइक वो एरर शो करने का चांसेस रहेगा। व्हाई इट इज बिकॉज ड्यू टू दिस सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन। तो सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होता क्या है, सो हियर वी आर रजिस्टरिंग अवर सर्विस। तो हमें सर्विस को क्या करना पड़ता है, पहले तो हमारा सर्विस रजिस्टर करना पड़ता है। तो वो सर्विस कैसे रजिस्टर करना है और कौन सी सर्विस रजिस्टर करनी चाहिए, दैट आल्सो लाइक वी नीड टू टॉक अबाउट बेसिकली दैट पॉइंट्स।
तो वहाँ पे भी 3 टाइप के सर्विसेज आते हैं। तो मैं बात करूँगा वो 3 सर्विसेज के बारे में कि वो 3 सर्विसेज में कौन सी सर्विस हमें यूज़ करनी चाहिए और कौन सी सर्विस यूजफुल होती है, लाइक दैट विल बी डिपेंड्स अपॉन लाइक द कोड्स ओनली। ठीक है, जैसे आप कोड को यूज़ करते हो तो कोड के अकॉर्डिंग लाइक वी कैन यूज़ दैट सर्विसेज। तो सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता क्या है कि कोई भी सर्विस जो आपको रजिस्टर्ड करनी है वो सिर्फ हम लोग program.cs में रजिस्टर करेंगे। वंस आई हैव रजिस्टर्ड इट मीन्स व्हाट, जैसे मेरा रजिस्टर हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन सर्विस का, उसके बाद मुझे जैसे चाहिए वैसे मैं वहाँ पे कोई भी वेज में और कहाँ पे भी मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। तो उसको यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है एक बार वो सर्विस कॉन्फ़िगर हो जाता है तो। बट अगर आपका सर्विस कॉन्फ़िगर नहीं है तो वो यूज़ करने आपको अलाउ नहीं करेगा। अगर आप ट्राई भी करोगे टू लाइक यूज़ इन योर एप्लीकेशन तो इट विल गिव्स अ एरर। वो क्या एरर देगा कि लाइक वी नीड टू रजिस्टर लाइक द सम सर्विस बिकॉज विदाउट सर्विस रजिस्ट्रेशन इट विल नॉट अलाउइंग टू यूज इन आवर लाइक द एप्लीकेशन। ठीक है, तो द सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन इट मीन्स व्हाट कि सेंट्रली हमें क्या करना पड़ता है कि एक सर्विस को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। एक सर्विस को एक बार कॉन्फ़िगर करोगे तो कॉन्फ़िगर इन द सेंस कि जो भी लाइफलाइन है इसके कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंसी की वो लाइफलाइंस हम लोग क्या करते हैं इसमें रजिस्टर्ड करते इन द program.cs फाइल, ताकि एक बार ग्लोबली एक्सेस हो जाए। ग्लोबली एक्सेस होने के बाद जो भी एक्सेसिबिलिटी होता है, जितने भी HTTP रिक्वेस्ट हम लोग पास करते हैं, रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो सर्विसेज हमें अलाउ करते हैं कि आप उसके लिए जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी लाइफलाइंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, लाइफलाइंस जो है लाइक डिपेंडेंस इंजेक्शन जो बना के रखे हैं, वो लाइफलाइन इसके लिए बना के रखे ताकि आप जब भी कोई सर्विसेज को कॉल करोगे तो सर्विस आप कैसे और कौन से रिक्वेस्ट के बेसिस पे आप इसे यूज कर सकते हो। द लाइफलाइंस आर बेसिकली व्हाट, बेसिकली वी कैन पास द लाइफलाइन एज लाइक द स्कोप बेस और some the singleton dependencies are there like the singleton or like some transient lifelines are also there. So there are basically 3 types of lifelines जो जिसके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सो लाइक विल डिस्कस दैट लाइक द लाइफलाइन अबाउट कि लाइफलाइन होता क्या है और लाइफलाइन कहाँ पे और कैसे रजिस्टर्ड करनी है हमें फॉर इंजेक्टिंग द डिपेंडेंसीज। So that will discuss in the like the next session. So in this way basically like we had done the many things. Okay, so like as we discussed basically like there are many features of using the dependency injection. So जो features है like it is possible due to our use of like the service only. ठीक है, बट जो भी मैं वर्कफ्लो की जो बात कर रहा हूँ, वर्कफ्लो मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। ये जो वर्कफ्लो है मतलब इसी के थ्रू हमें फ्लो हमें दिखाना है एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन में जब आप सर्विस को यूज करने जाओगे तो इसके ये फ्लो आपको एक फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, देखो लाइक यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन या मेथड इंजेक्शन के अंदर मैंने आपको दिखाया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, but like now when we are going to like implement our the service now, so that time like what we'll do like we'll create the object of our interface. Why? So the reason is that see instead of creating the object of service class, तो सर्विस क्या करेगा, डायरेक्टली सर्विस को एक्सेस कर सकता है। बट अगर इफ आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइक द इंटरफेस, सो व्हाट इंटरफेस विल डू हियर, इंटरफेस विल डिफाइन लाइक द रेफरेंस और लाइक द इंस्टेंस ऑफ लाइक द पर्टिकुलर द मेथड्स। ठीक है, कोई भी मेथड्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटरफेस है हमारे पास will inject this interface instead of injecting the services। तो इसमें होगा क्या, जो भी मेथड्स हमारे कॉल हो गए यहाँ पे एट द क्लाइंट साइड लेवल, तो सारे मेथड एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे कॉल हो जाएगा। मतलब कोई भी मेथड जो रहेगा वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं रहेगी और डायरेक्टली वो मेथड वहाँ पे कॉल नहीं होगी। ठीक है, सो इससे बहुत सारी चीजें रहेगी। देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दिस इज ओनली वन ऑफ द वे, वहाँ पे आप सर्विस क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, तो ये आप इजीली एक्सेस कर सकते हो उसको। बट इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन आल्सो क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरफेस। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट भी इनिशियलाइज करके, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइक योर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ओनली। मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करने जा रहा हो तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में इंस्टेड ऑफ पासिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस क्लास वी विल इंजेक्ट ओवर द इंटरफेस इनटू दैट। और अगर इंटरफेस को अगर मैं इंजेक्ट करता हूँ उसके अंदर, इट मीन्स व्हाट कि इंटरफेस क्या करेगा, पहले तो हम लोग जब मेथड को कॉल करेंगे सो इट विल ट्राई टू गो इन लाइक द फर्स्ट इंटरफेस। इंटरफेस के पास जाके इंटरफेस में पहले देखेगा कौन सा मेथड है, वो मेथड अभी सर्विस क्लास में है कि नहीं वो पहले चेक करेगा एंड देन ओनली वो मेथड वहां पे कॉल होगा। मतलब डायरेक्टली कोई भी मेथड वहां पे कॉलिंग पॉसिबिलिटीज नहीं होता है। ठीक है, तो हर एक कोई भी मेथड को कॉल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप किसको कॉल कर रहे हो। जहाँ पे इंजेक्ट करने के बाद ताकि मैं इंटरफेस को भी कॉल कर सकता हूँ, ताकि मैं लाइक सर्विस को भी कॉल कर सकता हूँ।
बिकॉज मेरी जो मेथड्स है, मैंने जो मेथड्स को इंप्लीमेंट किया हुआ किसके अंदर किया है, सर्विस क्लास के अंदर किए हुए, बट सर्विस क्लास किससे इंप्लीमेंट हुआ है, तो इंटरफेस से हुआ है। तो जब भी आप इनडायरेक्ट कॉल करने से अच्छा डायरेक्टली अगर वी आर कॉलिंग फ्रॉम द इंटरफेस ओनली, तो इंटरफेस क्या करेगा, इट विल चेक फॉर लाइक दैट ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए चेक करेगा कि कौन से एब्स्ट्रैक्ट मेथड लाइक वहाँ पे वो जो प्रेजेंट है, बट एज वी नो लाइक द इंटरफेस इट कंटेन्स लाइक ओनली ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ओनली, वहाँ पे कोई भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो लाइक ये नहीं रेफर करेंगे। सो यू कैन गो फॉर इधर लाइक द सर्विस वाला ऑब्जेक्ट और लाइक द इंटरफेस वाला ऑब्जेक्ट फॉर कॉलिंग द लाइक द सर्विसेज वाला मेथड्स। तो उसके अंदर सर्विसेज के अंदर जितने भी मेथड्स आप बनाओगे उसको कॉल करने के लिए यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस एज वेल एज सर्विस वाला। तो दोनों में से किसी का भी ऑब्जेक्ट आप अगर क्रिएट करें तो भी वो वर्क करेगा, बिकॉज जो भी मेथड इंप्लीमेंटेशन आ रहा है वो आपका इंटरफेस से आ रहा है और इंटरफेस से उसका कॉलिंग हो रहा है। ठीक है, तो जो भी इंटरफेस में मेथड बनाए हुए सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही है, तो कोई भी यूजर जो अनऑथराइज्ड यूजर रहेगा, सो दे विल बी नॉट एबल टू एक्सेस ओवर द मेथड डायरेक्टली, बिकॉज डायरेक्टली सर्विस क्लास का इंप्लीमेंटेशन नहीं है, जो भी मेथड्स इंप्लीमेंटेशन है फ्रॉम द इंटरफेसेस है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहने की वजह से लाइक उसका डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन कोई भी मेथड को कैसे भी कॉल नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो डिपेंडेंसी इंजेक्ट होना बहुत जरूरी है और उसके लाइफलाइन वो रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। Okay, so basically in the next session like we'll try to discuss about what the lifelines of the like the dependency injection. तो एक बार lifelines पता चलेगी तो lifelines के बाद like what we'll do basically we'll see how to register that like lifelines in the like the projects for using the dependency injection in our application. ठीक है, एप्लीकेशन में अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शंस को अगर आपको यूज़ करना है तो विदाउट लाइफलाइंस अगर उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वो पहले रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है और जब तक वो रजिस्टर्ड होता नहीं है तब तक वो हमें अलाउ नहीं करता है टू यूज़ ऑफ इंटरफेस एंड सर्विस क्लास। ठीक है, सो दैट विल आल्सो लाइक विल सी सो इन द लाइक द नेक्स्ट सेशन लाइक फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट व्हाट द लाइफलाइन। तो लाइफलाइन देखेंगे वो लाइफलाइन की क्या मीनिंग्स है, क्या यूज़ है और उसमें कौन सा लाइफलाइन कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, सो दैट विल डिस्कस एंड देन लाइक विल स्टार्ट लाइक द इम्प्लीमेंटेशन देन। ठीक है, तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन रहेगा दैट इम्प्लीमेंटेशन विल बी बेस्ड ऑन दैट द लाइफलाइंस ओनली। ठीक है, so like this session was based on like what the basically the what is dependency injection and what the types of dependency injection, जो भी तीन टाइप के dependency injection वे discuss here, that is constructor injection, method injection and property injection। तो तीनों भी इंजेक्शन टोटली डिफरेंट है, सिर्फ अगर इसमें हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वी आर जस्ट रिकमेंडेड द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ओनली। अगर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करोगे तो बेसिकली लाइक वी कैन ग्लोबली एक्सेस दैट मेथड एनीवेयर, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो सर्विस क्लास का, सो दैट ऑब्जेक्ट आई कैन यूज एक्सेस एनीवेयर लाइक बेसिकली, बिकॉज वो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने डिफाइन करके रखा हुआ है। अगर मेथड के थ्रू जाओगे सो इट विल गिव सम लाइक द इनडायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो हर एक मेथड में आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने बैठना पड़ेगा। और अगर गेटर सेटअप प्रॉपर्टी के थ्रू जाओगे तो प्रॉपर्टी में तो आपको हर एक चीज़ का वैल्यू पहले सेट करना है, उसके बाद रिटर्न करने जाओगे, सो इट विल बी वेरी lengthy process, so like we are not following that things। ठीक है, so this is done for like the session। now like in the like next session like we'll directly go for like the same implementation of the dependency injection। ठीक है, तो इस सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर